आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आज बारिश का पानी जमा करने की मुहिम कैच द रेन 2023 का आगाज करेंगी। वो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान इनामात भी अता करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह पीएम गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान के तहत लॉजिस्टिक्स की इस्तेदाद में बेहतरी लाने से मुताल्लिक एक वेबिनार से खिताब करेंगे। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज पंजाब के शहर रोपड़ से युवा उत्सव इंडिया एट 2047 का आगाज करेंगे। आरबीआई ने अमेजॉन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 3 करोड़ 6 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना आयद किया है। ये जुर्माना प्रीपेड अदायगी के ज़ाब्तों और केवाईसी से मुताल्लिक हिदायतों पर अमल न करने की वजह से आयद किया गया है। और क्रिकेट में मुंबई में आज खवातीन के प्रीमियर लीग का पहला सीजन शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और कौमी आबी मिशन के मुख्तलिफ जुमरों के तहत स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 अता करेंगी। तकरीब के दौरान सदर जमहूरिया बारिश के पानी को जमा करने से मुताल्लिक मिशन जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 मुहिम का भी आगाज करेंगी, जिसका मौजू है पीने के पानी के लिए पायदार जरिया। सदर जमहूरिया जल शक्ति से नारी शक्ति के मौजू पर एक वीडियो और एक यादगारी टिकट भी जारी करेंगी। सदर जमहूरिया स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन और कौमी आबी मिशन से मुताल्लिक लोगों के ज़ाती तजर्बों पर मबनी मजमूए स्वच्छ सुजल शक्ति की अभिव्यक्ति का इजरा भी करेंगी। जल शक्ति की वजारत ने कहा है कि वजारत के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में नुमाया ताउन देने वाली खवातीन की हौसला अफजाई करने के लिए वजारत उन्हें स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 अता करेगी और इस तरह खवातीन की क़यादत का जश्न मनाएगी। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान का मकसद पानी के शोबे में खवातीन की गैर मामूली खिदमात और क़यादत का एतराफ करना है। तकरीब में जल शक्ति के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत, कई वज़रा, सरकारी अहलकार, धुलाई के काम से वाबस्ता बुनियादी सतह के कारकुन और खातून नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह बजट के बाद के एक वेबिनार से खिताब करेंगे। ये वेबिनार बुनियादी ढांचे और सरमायाकारी, पीएम गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान के साथ साथ लॉजिस्टिक्स में इस्तेदाद में इजाफे के मौजू पर मुनक़िद किया जाएगा। हुकूमत आलमी दर्जे के बुनियादी ढांचे के फरोग के लिए बजट में मुख्तस की जाने वाली रकम में लगातार इजाफा कर रही है। इस साल का बजट इसी नजरिए का अक्कास है। असासों पर किए जाने वाले अखराजात के तहत बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए खातिर ख्वाह रकम मुख्तस की गई है। सड़क ट्रांसपोर्ट व शाहराहों और रेलवेज के शोबे इसका असल मकसद है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के लिए रकम 25% बढ़ाकर 2,70,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। रेलवेज के लिए ये रकम 2,40,000 करोड़ रुपए की गई है। वजारतों और मुतल्लिका मरकजी हुकूमत की वजारतों के सेक्रेटरीज के अलावा वेबिनार में रियासतों, सनत और सरमायाकारी ग्रुपों से वाबस्ता फरीक़ैन शिरकत करेंगे। ये लोग बजट में किए जाने वाले ऐलानात पर बेहतर अमल दरामद के लिए तजवीजें पेश करेंगे। भारत की सयाहती सलाहियत को फरोग देने से मुताल्लिक बजट के बाद के एक वेबिनार से खिताब करते हुए कल जनाब मोदी ने कहा था कि भारत में गैर मुल्की सयाहों की तादाद पिछले साल जनवरी के मुकाबले इस साल जनवरी में 4 गुना हो गई है। उन्होंने कहा कि सियाहत हमेशा भारत की समाजी और सकाफती तहजीब का हिस्सा रही है। वजीर आजम ने कहा कि अगर मुल्क में मजीद सहूलियात फराहम कर दी जाएं तो इससे सयाहों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। उन्होंने मुल्क में इस तरह के सयाहों को राग़िब करने के लिए उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने और खुसूसी हिकमत अमली तैयार करने की जरूरत का जिक्र किया। पिछले साल जनवरी में सिर्फ 2 लाख विदेशी टूरिस्ट आए थे, जबकि इस साल जनवरी में 8 लाख से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट भारत आए। विदेश से जो टूरिस्ट भारत आ रहे हैं उन्हें भी प्रोफाइल करके अपना टारगेट ग्रुप तय करना होगा। विदेश में रहने वाले वो लोग जिनमें ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की क्षमता होती है, हमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत लाने के लिए विशेष रणनीति बनाने की आवश्यकता है। ऐसे टूरिस्ट भले ही कम दिन भारत में रहेंगे लेकिन ज्यादा राशि खर्च करके जाएंगे। जनाब मोदी ने ऐसे 50 सियाहती मकामात तामीर करने पर जोर दिया कि दुनिया का हर सयाह भारत आने पर उन्हें देखना चाहे।
उन्होंने सभी भारतीय और अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल ज़बानों में सियाहती मकामात के लिए ऐप्स तैयार करने का जिक्र किया। जनाब मोदी ने कहा कि सियाहों के लिए मवाद डिजाइन करते हुए सभी ज़बानों को शामिल किया जाए। उन्होंने जदीद तरीन सियाहती ऐप्स और डिजिटल कनेक्टिविटी में इजाफा करने के लिए कहा। इसका जिक्र करते हुए कि गांव मुल्क में सियाहत के मरकज बन रहे हैं, वज़ीर आज़म ने कहा कि अब दूर दराज के गांव भी अपने बुनियादी ढांचे में बेहतरी की वजह से सियाहती नक्शे पर नुमायां हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने सरहद पर वाक़े गांवों के लिए मुतहर्रिक गांव स्कीम शुरू की है। उन्होंने ऐसे घरों जिनमें सयाह क़याम कर सकें, छोटे होटलों और रेस्तरां समेत इस कारोबार को मदद देने की जरूरत पर जोर दिया। हमारे दूर सुदूर के गांव टूरिज्म के मैप पर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने बॉर्डर किनारे पर बसे जो गांव है वहां वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज योजना शुरू की है। ऐसे में होम स्टे, छोटे होटल, ऐसे अनेक बिजनेस के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने का काम हम सबको मिलकर के करना है। नौजवानों के उमूर, खेलों और इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज पंजाब के शहर रोपड़ से युवा उत्सव इंडिया एट 2047 का आगाज करेंगे। वो इस तकरीब में युवा उत्सव के डैशबोर्ड का भी आगाज करेंगे। युवा उत्सव उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ और उत्तराखंड में हरिद्वार, मध्य प्रदेश में धार और होशंगाबाद, राजस्थान में हनुमानगढ़, झारखंड में सरायकेला, पंजाब में कपूरथला, महाराष्ट्र में जलगांव, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, तेलंगाना में करीमनगर, केरला में पलक्कड़ और तमिलनाडु में कडलोर में एक साथ मुनाकिद किया जाएगा। पहले मरहले में युवा उत्सव मुल्क के 150 जिलों में मुनाकिद किया जाएगा। ये महोत्सव नौजवानों की ताकत का जश्न मनाने के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मुनाकिद किया जाएगा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और बहुत छोटी और दरमियाने दर्जे की सनअतों के मरकजी वजीर नारायण राणे आज राजस्थान के कोटा शहर में एमएसएमई सनअती नुमाइश और मेले का इफ्तिताह करेंगे। इस 3 रोजा मेले का इनेकाद एमएसएमई की मरकजी वजारत की जानिब से किया जा रहा है। नुमाइश का मकसद हदोती खित्ते के नौजवानों और सनअतकारों को इख्तिरा से जोड़ना है और उनमें हुनरमंदी और सलाहियत की तरक्की करना है। मेघालय में सियासी उथल पुथल के दौरान एनपीपी सरबराह कोनार्ड के संगमा ने 32 अरकान की हिमायत का इआदा किया है। सिलसिलेवार वाकयात में एनपीपी सरबराह कोनार्ड के संगमा ने कल सुबह शिलोंग में राजभवन में गवर्नर फागू चौहान से मुलाकात की और वजीर आला के तौर पर अपना इस्तीफा सौंपा और नई हुकूमत की तश्कील का दावा पेश किया। उन्होंने गवर्नर के सामने एनपीपी के 26, बीजेपी के 2 और एक आजाद उम्मीदवार समेत 29 नौमुंतखब मेंबरों को गवर्नर के सामने पेश किया। यूडीपी समेत मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मीटिंग के बाद साबिक वजीर आला और टीएमसी लीडर मुकुल एम संगमा ने कहा कि एनपीपी के साथ दरकार तादाद नहीं है और एतमाद का इजहार किया कि दीगर पार्टियां सरकार तश्कील दे सकती हैं। अलबत्ता एनपीपी के सरबराह कोनार्ड के संगमा ने शाम को ऐलान किया कि उन्हें 32 एमएलएज की हिमायत हासिल है, जिनमें 2 मेंबर हिल्स स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एचएसपीडीपी के भी शामिल हैं। उन्होंने इस हिमायत के मकतूब भी गवर्नर को सौंपे। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम के प्रोग्राम पर इन्हिसार करते हुए हलफ बर्दारी की तकरीब इस माह की 7 तारीख को हो सकती है। अलबत्ता वाकयात ने उस वक्त एक नया मोड़ लिया जब एचएसपीडीपी के सदर और सेक्रेटरी ने जनाब संगमा को तहरीर किया कि उनकी पार्टी ने अपने एमएलएज को एनपीपी की क़यादत वाली सरकार की तश्कील के लिए हिमायत देने का इख्तियार नहीं दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिकानी, जखलू और सलहोतनो क्रोसे को हाल ही में नागालैंड असेंबली इंतखाबात में मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। रियासती कानून साज असेंबली में पहली खातून एमएलएज के तौर पर चुनाव जीतकर इन खातून अरकान ने तारीख रकम की है। नागालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी के अरकान असेंबली ने इत्तेफाक़ राय से नेफ्यूरियो को अपना लीडर मुंतखब किया है। कल कोहिमा में इन अरकान असेंबली की मीटिंग हुई। अरकान ने अपने लीडर के नाम की तायीद की और वजीर आला नेफ्यूरियो को नई सरकार बनाने का इख्तियार दिया। एनडीपीपी की कानून साज पार्टी ने अमन और तरक्की के नजरिए के साथ काम करने और नागालैंड को एक शानदार रियासत बनाने का अज़्म किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अमेजन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 3 करोड़ 6 लाख 66 हजार रुपए का जुर्माना आयद किया है। ये जुर्माना पहले से की जाने वाली अदायगी और नो योर कस्टमर के उसूलों से मुतालिक कुछ हिदायत पर अमल न करने की वजह से आयद किया गया है।
اس کے مطابق اس کمپنی کی طرف سے ظاہر کیے جانے والے رد عمل پر غور کرنے کے بعد ایک نوٹس جاری کیا گیا اور جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک بیان میں RBI نے کہا کہ یہ کارروائی ضابطوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کی گئی ہے۔ صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا اور ریلویز کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے ایک ٹرین کو نئی دلی سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ ٹرین پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی پریوجنا PMBJP کے لیے مخصوص ہے۔ اس چھتیس گڑھ سمپرک کرانتی ایکسپریس ٹرین پر جن اوشدھی اسکیم کی برانڈنگ کی گئی ہے تاکہ جن اوشدھی مرکزوں پر دستیاب جینرک دواؤں کے بارے میں عوام میں بیداری لائی جا سکے۔ یہ دوائیں 9000 سے زیادہ جن اوشدھی مرکزوں پر کم قیمتوں پر دستیاب ہیں۔ صحت اور ریلویز کی وزارت کے مطابق یہ ٹرین 184 اسٹیشنوں سے گزرے گی۔ یہ ٹرین 2 مہینے میں 4 سے زیادہ ریاستوں کا دورہ کرے گی۔ اسی طرح کی ایک ریل گاڑی کو پونے سے داناپور کے لیے بھی روانہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے کہا کہ جن اوشدھی مرکزوں پر کوالٹی اور مناسب قیمت والی دوائیں فراہم ہیں۔ پردھان منتری جی نے ایک بار کہا تھا کہ دیش کے کوئی غریب لوگ بنا دوائی ملنے سے اس کے یہاں مرتیو کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ دیش کے سبھی ناگرکوں کو سستی دوا ملے، کوالٹی دوا ملے، اس کے لیے 9000 سے ادھک جن اوشدھی کیندر آج دیش میں کھلے ہوئے ہیں۔ سستی اور کوالٹی میڈیسن لینے کے لیے ڈیلی 12 لاکھ سے ادھک لوگ جن اوشدھی کیندر کی ملاقات لیتے ہیں۔ آج دیش میں جن اوشدھی سپتاہ کے اپلکش میں جن اوشدھی کا پرچار پرسار ہو۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ ریلوے کے محکمے نے کچھ بڑے ریلوے اسٹیشنوں پر جن اوشدھی مرکز کھولنے کا فیصلہ کیا ہے جو ان اسٹیشنوں پر آنے جانے والوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دیش کے بڑے ریلوے اسٹیشن ہیں ان سب پر جن اوشدھی کیندر کھولے جائیں گے۔ جن اوشدھی کیندر پہ بہت ہی کم کاسٹ پہ بہت اچھی کوالٹی کی میڈیسن ملتی ہے جو کہ پردھان منتری شری نریندر مودی جی کے ویژن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ ہمارے سامانیہ ناگرکوں کو ان کے سواستھ کے لیے اچھی سے اچھی سویدھائیں ملے۔ جن اوشدھی کیندروں پر دستیاب دواؤں کی قیمتیں برانڈ والی دواؤں کے مقابلے 50 سے 90% کم ہیں۔ کواد ممالک کے وزرائے خارجہ نے ایک آزاد، کھلے، شمولیت والے اور لچکدار بھارت بحر الکاہل خطے کی حمایت کے عزم کو دہرایا۔ ایک مشترکہ بیان میں رہنماؤں نے آزادی، قانون کی حکمرانی، اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کے اصولوں نیز تنازعوں کے پرامن حل اور بھارت بحر الکاہل خطے کی خوشحالی کے تئیں اپنی حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل نئی دلی میں کواد وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی سربراہی کی۔ کرکٹ میں خواتین کے پریمیئر لیگ کا پہلا سیزن آج سے شروع ہو رہا ہے۔ نوی ممبئی میں اس وقت ایک تاریخ رقم ہوگی جب 5 ٹیموں پر مشتمل کرکٹ لیگ اپنے کھیل کا مظاہرہ شروع کرے گی۔ کئی سال کے انتظار اور منصوبوں کے بعد بھارت کے کرکٹ کنٹرول بورڈ BCCI نے خواتین کے لیے بالکل الگ انداز کی T20 فرنچائزی پر مبنی کرکٹ لیگ کا اہتمام کیا ہے۔ یہ لیگ مقبول عام انڈین پریمیئر لیگ کی طرز پر ہوگی۔ پہلا میچ ممبئی انڈینز اور گجرات جائنٹس کے درمیان آج شام 7:30 بجے سے DY پاٹل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخباروں نے الگ الگ خبروں کو خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اور پرتاپ نے وزیر اعظم کے اس بیان کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سیاحت کو نئی سوچ کے ساتھ فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ جناب مودی نے پوسٹ بجٹ ویبینار سیریز کے ایپیسوڈ میں سیاحت کے شعبے کی ترقی پر ایک مباحثے کا افتتاح کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انسانیت مذہب کی بنیاد پر ٹکی ہوئی ہے۔ صدر جمہوریہ مرمو نے 7ویں بین الاقوامی دھرم دھم کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے اس بات کا اظہار خیال کیا۔ اس خبر پر روزنامہ پرتاپ اور ملاپ نے توجہ مرکوز کی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اور ملاپ نے کواد وزارتی سطح کی میٹنگ میں دہشت گردی پر چین اور پاکستان کو سخت وارننگ دی جانے کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ میگھالیہ میں سنگما کا نئی حکومت سازی کا دعویٰ 7 مارچ کو وزیر اعظم مودی کی موجودگی میں حلف لیں گے۔ اس خبر کو روزنامہ اخبار مشرق اور ملاپ نے اولویت دی ہے۔ روزنامہ ملاپ نے مکیش امبانی کے ذریعے ریلائنس آندھرا پردیش میں روزگار کے 50,000 نئے مواقع پیدا کرنے کی خبر کو بھی اجاگر کیا ہے۔ امتحان میں حجاب پہن کر آنے کے معاملے پر سپریم کورٹ میں ہولی کے بعد سماعت۔ سونیا گاندھی کی طبیعت ناساز، سر گنگا رام اسپتال میں داخل۔ ان خبروں کو سبھی اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نئی دلی میں آج بارش کا پانی جمع کرنے کی مہم کیچ دی رین 2023 کا آغاز کریں گی۔ وہ سوچھ سجل شکتی سمان انعامات بھی عطا کریں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح PM گتی شکتی قومی ماسٹر پلان کے تحت لاجسٹکس کی استعداد میں بہتری لانے سے متعلق ایک ویبینار سے خطاب کریں گے۔
नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज पंजाब के शहर रोपड़ से युवा उत्सव इंडिया एट 2047 का आगाज करेंगे। आरबीआई ने अमेजॉन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 3 करोड़ 6 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना आयद किया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।